5 सितंबर को ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और कंजर्वेटिव पार्टी को नया नेता। निश्चित तौर पर ये चुनाव काफी ऐतिहासिक है। मैदान में भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लीज ट्रूस है। अगर सुनक जीतते हैं तो वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे। अगर ट्रूस जीतती है तो वो तीसरी महिला पीएम बनेंगी। यानी दोनों ही मौकों पर इतिहास रचा जाएगा। लेकिन इन सबसे अलग यूनाइटेड किंगडम इन दिनों एक नए पल को जी रहा है। जो लोग ऋषि सुनक के चुनावी कैंपेन को देख रहे हैं उन्हें साल 2008 का वो पल याद आ रहा है जब अमेरिका को पहला अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति मिला और बराक ओबामा ने चुनाव जीता। सुनक और ओबामा के बीच कुछ बातें ऐसी है जो कॉमन सी लगती है। डालिए एक नजर इन्हीं कुछ खास बातों पर और पढ़े कि कैसे यूके में भी अमेरिका का 14 साल पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है। सुनक और ओबामा में जो एक बात सबसे कॉमन है वो है उनका केन्या कनेक्शन। सुनक के पिता का जन्म केन्या में हुआ और वो यहीं पर पले बढ़े। उनकी माँ उषा तंजानिया की रहने वाली है। वहीं ओबामा के पिता बराक ओबामा सीनियर केन्या के रहने वाले थे और उनकी माँ अमेरिकी थी। ओबामा के पिता केन्या की सरकार के साथ बतौर अर्थशास्त्री जुड़े थे। ओबामा की माँ स्टैनली एंड डुनहैम उन्हें लेकर अमेरिका आ गई और यहीं पर ओबामा की जिंदगी आगे बढ़ी। साल 2008 में जब बराक ओबामा ने चुनाव जीता तो उनकी उम्र 46 साल थी। अब जबकि सुनक मैदान में है तो उनकी उम्र 42 साल है। दोनों की उम्र में बस 4 साल का अंतर। ओबामा ने उस समय यस वी कैन का विनिंग स्लोगन दिया तो सुनक ने राइज विद ऋषि का। जब ओबामा ने अपना चुनाव जीता तो उस समय सुनक की उम्र 28 साल थी। सुनक उस समय हेज फंड के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि 14 साल बाद वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ओबामा की ही तरह ऋषि सुनक भी एक अश्वेत नेता है। ओबामा ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो अमेरिका एक इतिहास का गवाह बना था। अब अगर ऋषि सुनक जीतते हैं और पीएम बनते हैं तो वो भी इस देश के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे। अश्वेतों को भी भेदभाव और गुलामी के दौर में जीने को मजबूर होना पड़ा था। बिल्कुल उसी तरह से सुनक की जड़ें उस देश से जुड़ी है जहाँ पर अंग्रेजों ने 100 सालों तक राज किया है। सुनक उस परिवार से आते हैं जिन्होंने गुलामी का दर्द झेला है। सुनक ने साल 2015 में चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और यहाँ से वो लगातार आगे बढ़ते गए। साल 2020 में जब उन्हें प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया तो उनकी लोकप्रियता एक नए मुकाम पर पहुंच गई थी। बराक ओबामा भी राष्ट्रपति बनने से पहले इलिनॉइस राज्य से सीनेटर थे। बतौर सीनेटर ओबामा जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार बने और फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। ओबामा ने उम्मीदवारी की दौड़ में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी मात दी थी। साल 2020 में ओबामा ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए प्रचार किया, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि बाइडेन ने साल 2007 में जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए किस्मत आजमाई थी तो ओबामा की वजह से पीछे रह गए थे। ये वो समय था जब बाइडेन ओबामा को पसंद नहीं करते थे और खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। बात यही नहीं थमी और एक कार्यक्रम में बाइडेन ने ओबामा पर नस्लीय टिप्पणी तक कर डाली। बाइडेन ने एक रेडियो शो में कहा था, मुख्यधारा के पहले अफ्रीकी अमेरिकी जो कि बहुत सदे हुए हैं और चतुर हैं, जो साफ और सुंदर दिखने वाले एक लड़के हैं। जो बाइडेन की इस टिप्पणी को एक रंगभेदी टिप्पणी माना गया। इसकी वजह से उनके कैंपेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ओबामा की ही तरह सुनक को भी जॉनसन की नापसंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जॉनसन भी बाइडेन की तरह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सुनक देश के पीएम बने और इसलिए उनका सारा दांव इस समय लीज ट्रस पर है। लेकिन ये बात भी सच है कि सुनक दिन पर दिन लोकप्रियता का नया आयाम छू रहे हैं।